जय हिंद साथियों, मैं मयंक कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। आज हमारी यह टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले भी 3 क्लासें हो चुकी हैं। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पर क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, देरी ना करते हुए आज की ये क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का यह पहला क्वेश्चन है इस प्रकार। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पढ़िए, देखिए। ए और बी क्रमशः 15 दिनों और 25 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि ए अपनी क्षमता को 20% बढ़ा देता है और बी अपनी क्षमता को 33.33% बढ़ा देता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, किस तरह से हम इसको करते हैं, अपने पुराने तरीके से हम इसको करते हैं। पहले हमने देखा कि ए आपका कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और बी आपका 25 दिन में इस काम को पूरा कर पा रहा है। तो हम इसके बाद क्या करते थे, सीधा एलसीएम लेते थे। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम इन दोनों का कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 75 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्यों, हमने छोटी से छोटी संख्या ले लेंगे, आप चाहे 150 भी ले सकते हैं। तो ये हमने टोटल वर्क मान लिया। अब हम इनका डिवाइड लगाएंगे। जब हमने 15 का 75 में डिवाइड लगाया तो क्या आया, यहाँ पे 5 और ये आपका 3। ये हमारा क्या निकल के आया, एफिशिएंसी। अब इसी एफिशिएंसी को ए अगर 20% बढ़ा लेता है और बी अपनी एफिशिएंसी को 33.33 बढ़ा लेता है, तो ठीक है, हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। पहले ए अगर 20% बढ़ा रहा है तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर उसकी एफिशिएंसी 5 है तो वो 5 से कितनी कर ले रहा है, वो 6 कर ले रहा है। यही तो कहने का मतलब है, क्योंकि 5 पे 1 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि कितना हो जा रही है, वो 6 हो जा रही है। ऐसे ही बी अपनी क्षमता को कितना बढ़ा रहा है, 33.33 बढ़ा रहा है। तो 33.33 का मतलब होता है 1/3। अगर 3 उसकी एफिशिएंसी है पहले, तो कितना बढ़ा रहा है, वो 1 बढ़ा रहा है, यानी कितना कर दे रहा है, वो 4 कर दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर ए अपनी एफिशिएंसी को कितना बढ़ा रहा है, 20%, यानी कि वो 6 कर दे रहा है। ऐसे ही बी कितना बढ़ा रहा है, 33.33%, वो कितना कर दे रहा है, 1 बढ़ा के 4 कर दे रहा है। अब क्या उन्होंने पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इन दोनों की एफिशिएंसी को मिलाकर हमने जोड़ दिया और टोटल काम हमारा कितना निकल के आया, टोटल काम हमारा 75 है। और दोनों लोग मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, 7.5 दिन, 7.5 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी क्रमशः 20 दिनों में और 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि ए अपनी क्षमता को 33.33% बढ़ाता है और बी अपनी क्षमता को 50% बढ़ाता है। तो सेम आपका ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आप इसको करके देखिए। यहाँ पर ए दिया गया है और बी दिया गया है। ए करता है 20 दिन में किसी काम को, बी करता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम हमने लिया, 60 हो गया। एफिशिएंसी निकल के आई कितना, 3 और 2। ए अगर अपनी क्षमता को 33.33 बढ़ाता है, यानी कि 1/3, तो 3 से कितना कर दिया उसने, 4 कर दिया। 1/3 ही तो बढ़ाया, यानी 3 से कितना कर दिया, 4 कर दिया। ऐसे ही ये 50% बढ़ा रहा है। 50% का मतलब होता है 1/2। अगर कोई चीज़ 2 है तो 2 से कितना कर दिया, 3। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी हमने जोड़ ली, कितना आ जाएगा, 60/4 और 3 जब आप जोड़ेंगे 7 डेज। सेम उसी तरह क्वेश्चन था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ए और बी मिलकर एक कार्य को टी दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को T+3 दिन में पूरा करता है और बी अकेले उस काम को T+27 दिन में पूरा करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन लगा रहे हैं, T दिन।
और अगर हम कहें कि ए कितना दिन लगा रहा है टी प्लस 3 दिन और बी कितना दिन लगा रहा है टी प्लस 27 दिन। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन या एक्स दिन में करते हैं, ए अगर उससे जो है कुछ दिन ज़्यादा, यहाँ पे 3 दिन ज़्यादा है, बी अगर कुछ दिन ज़्यादा करता है, तो आपको सीधा एक फॉर्मूला याद रखना है अंडर रूट में ए बी मतलब एक जे संख्या और दूसरी जो इसमें जो डिजिट वाली संख्या लिखी होती है ना, उसका सीधा हमें अंडर रूट लगाना होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, एक संख्या आपकी यहाँ पे 3 है और दूसरी संख्या यहाँ पे 27 है, 3 गुणे 27 अंडर रूट में जब आप लिखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका 9 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको आप बेसिक मेथड से करना चाहते हैं तो बेसिक मेथड भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। बेसिक तरीके से हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार इसको हम छोटा कर लेते हैं और बेसिक तरीके से इसको देख लेते हैं। लेकिन फिर आपको हर टाइम बेसिक तरीका नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट अंडर रूट ए बी ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ए अगर काम को टी प्लस 3 दिन में कर रहा है और बी आपका टी प्लस 27 दिन में कर रहा है, तो ये हमारे क्या हैं दिन है। और हम सेम जिस तरह से हम करते आ रहे हैं हम उसी तरह से करेंगे। हमने इनका एलसीएम लिया, कितना हो गया टी प्लस 3 और ये टी प्लस 27। अच्छा, हमने इतना कर लिया और उसके बाद में जब हम यहाँ पे देखते थे ओपन करके, तो यहाँ पे क्या आता था हमारा, यहाँ पर आता था हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। जब हम टी प्लस 3 का इस वाले टोटल वर्क में डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा टी प्लस 27। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख के आएगा टी प्लस 3। तो ये क्या आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई, ये आपका टोटल वर्क आ गया। और यहाँ पर आपका क्या है डेज है, ये क्या है आपका यहाँ पे डेज। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। और आपको फाइंड क्या करना है कि दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं। जब दोनों लोग का फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क और दोनों का एफिशिएंसी का जोड़ लगा देते हैं बटे में। हम यही तो करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूले के आधार पर या थ्योरी या जो आपकी इक्वेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ रहा है, तो आपको डाउट लग रहा है, दिक्कत आ रही होगी। तो आप क्या कर रहे हैं टी प्लस 3 यानी ये टोटल वर्क हम लिख रहे हैं यहाँ पे टी प्लस 27 और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाती है। तो टी प्लस 27 और टी प्लस 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 2t प्लस कितना हो जाएगा 30, इतना निकल के आ गया। और ये किसके बराबर है, जो दोनों की हमने एफिशिएंसी और टोटल वर्क और दोनों की एफिशिएंसी हम ले रहे हैं वो किसके बराबर है हमारी, वो है हमारी a प्लस बी के बराबर, क्योंकि हम a प्लस बी दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं उसी के बराबर है ना। और a प्लस बी हमारा क्या गिवन है, a प्लस बी हमारा t के बराबर गिवन है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार, a प्लस बी हमारा किसके बराबर है, t के बराबर है। इक्वल में लगा देंगे t। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, एक बार जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ईजिली आपका ये फैक्टर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे तो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं क्या निकल के आएगा। बाकी सब आपका कैंसिल होकर के टी स्क्वायर बराबर 81 निकल के आएगा। और जो 81 है आपका वो किसका 27 और 3 का मल्टीपल ही है, वो आपका क्या है 27 और 3 का मल्टीपल है। और वही आपका टी जब आप स्क्वायर हटाएंगे, जब यहाँ पर से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो आपका क्या आता है यहाँ पे अंडर रूट ही आता है ना, अंडर रूट का 81, तो वही रूट ए बी आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लंबा मेथड ना करके आपको सीधा रूट ए बी लगाना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन उसी तरह है बिल्कुल सेम। अब आप देखिए इसमें जिस तरह से आपको बताया गया है आप वही ध्यान दीजिए। यहाँ पे कितना बढ़ के आ रहा है टी प्लस 4 दिन, ए कितना दिन ज़्यादा ले रहा है टी प्लस 4 दिन ज़्यादा ले रहा है। ऐसे बी कितना ज़्यादा दिन ले रहा है टी प्लस 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, 9 दिन ज़्यादा। तो आपने देखा क्वेश्चन पढ़ा
कि ए और बी टी दिन में कर रहे हैं, ए अकेला t+4 दिन में और बी अकेला t+9 दिन में। तो जब भी आपको दिख जाए कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आया है, आप सीधा रूट ए बी लगाइए। ए आपका दिया हुआ 4 और बी आपका 9, तो कितना आ जाएगा 6 डेज। आपसे पूछा गया टी क्या है, टी आपका दोनों लोग मिलके करते हैं तो वही यहाँ पर टी निकल के आता है, टी बराबर रूट ए बी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि दोनों लोग जो मिलके उस दिन में दोनों लोग मिलके जो कार्य कंप्लीट करते हैं वो यहाँ पर लिख करके रूट ए बी में आता है। ठीक है, तो 6 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा टी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, पी अकेले पी और क्यू दोनों को एक साथ काम पूरा करने में लगे समय से 8 घंटे ज़्यादा लेता है। जब पी और क्यू अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कुछ दिन लेते होंगे, हमने मान लिया x दिन लेते हैं। जब पी काम करता है वो कितने दिन लेता है, इन दोनों से पी और क्यू से कितने दिन ज़्यादा लेता है, 8 घंटे, दिन नहीं 8 घंटे ज़्यादा लेता है। ऐसे अगर हम क्यू के लिए देखें, जब क्यू अकेले काम करता है तो कितना टाइम लेता है पी और क्यू कितना ले रहा है x घंटे, और उससे 4.5 घंटे ज़्यादा ले रहा है कौन, क्यू। अगर पी और क्यू दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगता। सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पी और क्यू सेम दिन में काम कर रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, और x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, रूट ए बी। यानी कि दोनों के मान आपको लिखने हैं 8 और 4.5 और इनका रूट। सही है, आप लोग निकाल लेंगे इसको, बहुत इजीली आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कार्य को पूरा करने में ए को सी से 36 दिन और बी से 11 दिन अधिक लगते हैं। सी कार्य पूरा करने में उतना समय लेता है जितना ए और बी को एक साथ लगता है। यानी सी कौन है, सी किसके बराबर है, ए और बी के बराबर है। जैसे जहाँ पे हम ए और बी पहले टी ले रहे थे, इससे पहले हम ए और बी को एक्स मान रहे थे, यहाँ पे क्या माना गया है, ए और बी को सी माना गया है। अच्छा, तो ए कितना दिन ज़्यादा ले रहा है, सी से 36 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो ए किसके बराबर हो गया, सी + 36, और सी हमारा ए + बी के बराबर है ही। ठीक है, अच्छा, और हम कहें बी कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, ए तो सी से 36 दिन ज़्यादा ले रहा है और बी से 11 दिन ज़्यादा ले रहा है। कौन, ए ज़्यादा ले रहा है, बी से 11 दिन ज़्यादा कौन, ए ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मतलब ये वाली संख्या से जो 36 संख्या है इसमें से हम 11 कम कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें से हम 11 कम कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा। इन्होंने जो सीधी सीधी जी लाइन आप दोबारा से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ए बी से 11 दिन अधिक ले रहा है, तो बी वाले को हम 11 दिन कम कर देंगे तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कितना, बी ले रहा 25 और ए आपका 11 दिन ज़्यादा ले रहा है यानी 36। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ए के द्वारा अकेले काम करने में लिया गया समय, ए कितना टाइम ले रहा है, तो हम रूट ए बी निकाल लेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सी बराबर रूट ए बी रखना है, क्योंकि हमें दो जो मिलके काम करते हैं उनका डेज निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे ए फाइंड करना है इस बार। तो ए हमें दिया हुआ 36 और दूसरा हमें दिया हुआ 25, तो 36 और 25 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 36 और 25 कितना निकल के आ रहा है, 6 × 5 यानी कि 30 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 30। तो ए और बी जो मिलके काम कर रहे हैं, जिसको हमने सी बोला हुआ है, तो वो कितना निकल के आया है हमारा 30। 30 दिन में दोनों लोग मिलके उस काम को कंप्लीट कर देंगे, 30 दिन। लेकिन हमें ये थोड़ी ना पूछा, हमसे तो पूछा ए कितने दिन में करेगा, तो कितना हो जाएगा, 30 + 36 बराबर 66 दिन। ए कितने दिन लगाएगा, 66 दिन, और 66 दिन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कार्य को पूरा करने में ए को सी से 16 दिन और बी से 7 दिन अधिक। बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, आप इसको घर पे बनाइए और इजीली ये लग भी जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए कार्य को पूरा करने में ए को सी से 25 दिन और बी से 9 दिन अधिक लगते हैं, और सी कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को एक साथ लगता है, यानी सी बराबर ए प्लस बी है। फॉर्मेट हम आपको बना के दे दे रहे हैं। ए कितना टाइम लेगा सी से 25 दिन और बी कितना टाइम लेगा आपका सी से, ए को बी से 9 दिन अधिक लग रहे हैं, तो आप इसमें सीधा 9 दिन घटा दीजिए तो 16 आ जाएगा। तो फॉर्मेट आपका बन गया, इस तरह से आप बी का निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 9, 12, 18 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी और सी कितना दिया है, 9, 12 और 18, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 36, जो हमारा सबसे कट रहा है। 9 चौक 36, 12 तियाँ 36 और 18 दूनी 36। अब बोला क्या गया है कि 2.5 दिन के बाद ए चला जाता है और अगले 1.5 दिन के बाद बी भी चला जाता है। तो बताओ सी शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो अगर 2.5 दिन में ए चला जाता है तो हम क्या करेंगे, ए से 2.5 दिन का काम करवाएंगे और कह देंगे तुम चले जाओ। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम बी से कहेंगे। तो 4 उसकी एफिशिएंसी है ए की एफिशिएंसी 4 की है और उससे हम 2.5 दिन काम कराएंगे। तो 4 की जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 10 काम हमने ए से करा लिया। और हमने क्या देखा कि अगले 1.5 दिन बाद बी भी चला गया। तो 2.5 में हम 1.5 दिन और जोड़ दें, यानी कि टोटल 4 दिन, और 4 दिन के हिसाब से बी की रफ्तार है 3 की, यानी कि 3 गुणे 4 12 दिन। 12 दिन आपका यहाँ पे बी ने काम कर लिया। इन दोनों का जब हम जोड़ेंगे 22 काम हो गया, सॉरी दिन नहीं है। बी ने 4 दिन काम करा और ए ने 2.5 दिन काम करा है, और टोटल 22 काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 22 हम घटा दें। हम इसमें से 22 को घटा देते हैं। जब हम 22 घटा देंगे तो क्या होगा, हमारे जो ए और बी काम कर रहे थे, हमने इनका 22 काम जब हम घटा देंगे तो इनको हटा देंगे फिर। तो यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर, 14 बचा। अब ये 14 काम कौन करेगा, ये 14 काम अकेला जो सी बचा हुआ है वही करेगा। इस 14 काम को सी कर रहा है 2 की रफ्तार से 7 दिन। 7 दिन में काम पूरा कर पा रहा अकेला सी, लेकिन 4 दिन काम तो मिलके करा होगा ना सी ने, क्योंकि बोला गया कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो 4 दिन तक तो ए और बी मतलब साथ में रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 दिन जब हम घटा देंगे तो क्या निकल के आया, 3 दिन शेष। तो जो बचे दिन में काम करा है केवल अकेले सी ने जो काम करा है वो कितने दिन करा है, 3 दिन। बताओ सी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 3 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 4 दिन हमने इसमें से क्यों घटाया, क्योंकि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, जिसमें से 2.5 दिन वो ए बी और सी तीनों लोग साथ में रहेंगे। 2.5 दिन बाद ए जाएगा, ऐसे ही उसके 1.5 दिन के बाद बी जाएगा, और लेकिन सी तो आपका कंटिन्यू लगा रहा ना, तो जो उसमें से हमने 4 दिन माइनस कर दिए, 3 दिन आपके बचे। और यही आपसे पूछा गया था कि शेष काम को कितने दिन में सी करेगा, तो 3 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 12 और 20 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। पी x दिनों के बाद काम को छोड़ देता है और क्यू शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो हम
उसी फॉर्मेट के आधार पर चलते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। P है और Q है। P ले रहा है 12 दिन और Q ले रहा है आपका 20 दिन। और हमने टोटल वर्क देख लिया, एलसीएम लेने के बाद में 60 आ गया। इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 5 और 3। ये हमने क्या करा, इनकी एफिशिएंसी निकाल ली है। तो बोला गया है यहाँ पर कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक साथ काम करेंगे, ठीक है। P आपका कुछ दिनों के बाद छोड़ेगा और वही कुछ दिन आपको देखने हैं। जब P छोड़ देगा तो काम कौन करेगा, Q करेगा। Q शेष काम को 4 दिन में पूरा कर देगा। जो काम बच रहा है उसको 4 दिन में पूरा करेगा। Q की एफिशिएंसी 3 की है और 4 दिन काम करेगा तो कितना काम कर दिया Q ने, 12 काम कर दिया। अगर ये 12 काम हम यहाँ पर से घटा दें तो काम बचा कितना, 48 काम बचा। हमने यहाँ पे लिख लिया 48 काम बचा। इस 48 काम को करेगा कौन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना कि दोनों लोग काम कर रहे हैं शुरू से। P तो बाद में छोड़ रहा है, जब बाद में छोड़ रहा है वो काम तो हमने यहाँ पे करवा ही लिया Q से। तो यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पे दोनों कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दी। और ये काम कितने दिन हुआ, 6 दिन काम हुआ। 6 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। और यही पूछा है कि P ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो P ने कितने दिन बाद छोड़ा, 6 दिन बाद काम छोड़ा है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि Q ने कितने दिन काम करा, तो Q तो आपका पूरा टाइम काम करता ही रहा। 6 दिन पहले 6 दिन पहले P के साथ में काम करा और 4 दिन अकेले काम करा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक कार्य को संपन्न करने में A एवं B की दक्षता का अनुपात, A और B की एफिशिएंसी दे रखी है यहाँ पे, इसको साइड में नोट कर लेते हैं। A और B एफिशिएंसी दी हुई है 3 और 4 की। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन A ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। A ने 2 दिन के बाद काम को छोड़ा है, ठीक है। आगे बोला क्या गया है, तीसरा व्यक्ति जो है C, तीसरा व्यक्ति आपका C जो कि B के साथ मिलकर शेष काम को 6 दिन में समाप्त करेगा। अच्छा, ठीक है। A और B मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हम पकड़ में आ गई कि हाँ, ये चीज़ हम इसको पहले नोट कर सकते हैं। A और B की एफिशिएंसी हमें यहाँ पर दी हुई है और A और B मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें टोटल वर्क पता चल गया कितना, 8 तो दिन लग रहे हैं, एफिशिएंसी 7 है, तो टोटल कितना होगा, 56। कुल काम हमारा 56 हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, A ने आपका 2 दिन के बाद में काम छोड़ा, दोनों लोगों ने काम शुरू किया है। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि दोनों लोगों ने अगर काम शुरू किया है तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7। दोनों की एफिशिएंसी 7 है। 2 दिन काम करेंगे मतलब कितना काम हो गया, 14 काम हो गया। अब कुल काम था 56, कुल काम हमें यहाँ पे 56 दिया हुआ, जिसमें से 14 काम हो गया, तो काम बचा कितना है, आप कहेंगे कि 42 काम बच गया। इसमें से हमने घटा लिया सीधा, आप क्या कहेंगे कि 42 काम बच गया। अब A तो छोड़ के चला गया, तो साथ में कौन है, अकेले अभी B बचा है। लेकिन अब क्या है, तीसरा व्यक्ति C आ गया, किसके साथ, B के साथ मिलकर, और उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 6 दिन में। यानी कि जो 42 जो काम है उसको कितने दिन में समाप्त किया जाएगा, अब वो काम 6 दिन में समाप्त किया जाएगा, ये बोला जा रहा है। आप समझ रहे हैं, इस 42 काम को कितने दिन में करना है, 6 दिन में। जब हम 6 दिन में करेंगे 42 काम, यहाँ पे 6 दिन, तो बराबर में क्या निकल के आया, एफिशिएंसी निकल के आएगी ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी लिख लेते हैं।
ये 7 हमारी क्या निकल के आई, 7 हमारी एफिशिएंसी निकल के आई। और ये 7 एफिशिएंसी है किसकी, ए और सी, सॉरी ए तो निकल गया था पहले ही, तो यहाँ पे किसकी किसकी, बी और सी की है। किसकी किसकी एफिशिएंसी है, बी और सी की। लेकिन हमें बी की एफिशिएंसी तो पहले से ही पता है कितनी है, 4 है। तो हमें सी की ऑटोमेटिक पता चल गई कितनी है एफिशिएंसी, 3 है। सी की ऑटोमेटिक एफिशिएंसी पता चल गई कितनी है, 3 है। तो सी के द्वारा अकेले उस काम को करने में कितना समय लगा या लगेगा, तो टोटल काम हमारा 56 है। सी के लिए अगर हम देखेंगे टोटल काम और टोटल सी की एफिशिएंसी 3 की, 56/3। देखिए ईजिली तरीके से आ गया, और यही इतना टाइम लगेगा सी को अकेले काम करने में। ठीक है, बस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी इधर से उधर थी, बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप आराम से इजीली कर सकते हैं इसे। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं आपको, ए और बी यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ, उनकी एफिशिएंसी दी है, दोनों मिलके काम करते हैं। तो मिलके काम करते हैं, आखिरी लाइन में यहाँ पर देखिए कि ए और बी मिलकर उसे 8 दिन में करते हैं। तो 8 दिन काम करेंगे और एफिशिएंसी दोनों की मिला करके 7 है, तो 7 8 56 काम हो गया टोटल। अगर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि दोनों साथ में काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए छोड़ के जाता है, तो हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि 2 दिन मिलके इन लोगों ने कितना काम कर लिया, तो 7 × 2 14 काम हो गया। अगर 14 काम हो गया 56 में से, तो बचा कितना, 42 काम। ठीक है, यहाँ पे 42 काम बच गया। अब ये 42 काम कौन कौन करेगा, बी के साथ में सी भी जुड़ गया। अब सी जुड़ गया और कह रहे हैं कि मिलकर शेष काम को 6 दिन में समाप्त कर दिया। ये 6 आपका क्या है, डेज है, 6 दिन में समाप्त कर दिया। तो क्या 7 क्या निकल के आया, हमारा एफिशिएंसी निकल के आई। और ये एफिशिएंसी है किसकी किसकी, बी और सी की एफिशिएंसी है, क्योंकि ये लोग मिलके कर रहे थे। तो बी की एफिशिएंसी तो हमें पता है पहले से ही, ये 4 निकली हुई है, तो हमने 4 यहाँ पे पुट कर दी। तो टोटल 7 है, जिसमें 4 बी की है, तो बची किसकी, सी की बची, तो सी की 3 निकल आई सीधी सीधी। अब ये पूछा है सी अकेले उस काम को कितने समय में कर पाएगा, तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ही हमारा क्या निकल के आता है, डेज। तो टोटल वर्क हमारा 56 और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो इस तरह से 56/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है ए बी से x% कम काम करता है। यदि ए किसी कार्य को 7.5 दिन में, 7 सही 1/2 दिन घंटे में पूरा करता हो और बी उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा करता हो, तो x का मान बताइए। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर क्या है, आपकी घंटे में दी हुई है, पहले दिन में होती थी, अब यहाँ पे क्या है, घंटा दिया हुआ है। तो ए आपका 7.5 घंटे और बी आपका कितना टाइम ले रहा है, कितने घंटे ले रहा है, 6 घंटे। तो यहाँ से हम सेम हमें वही तरीका अपनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, टोटल इनका एलसीएम कोई हमने मेज़र कर लिया, कितना, 30 हमने मान लिया। 7.5 की जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 7.5 दूनी 15 और दूनी 30, यानी 4, ऐसे ये 6 पंजे 30। इनकी एफिशिएंसी हमें पता लग गई। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ए बी से x% कम काम करता है, और हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि ए जो है कम काम कर रहा है, लेकिन कितना काम कम कर रहा है, तो वो एक काम कम कर रहा है। किससे कम कर रहा है, बी से। यहाँ पे भी बोला गया है बी से, तो बी से कम कर रहा है, बी आपका 5 है, कितना काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, तो एक कम काम कर रहा है। परसेंटेज में देखना है तो हम 100 लगा देंगे, तो कितना निकल के आ गया, ये आपका कितना % कम काम कर रहा है, तो 20%। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 20% कम काम करता है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी मिलकर एक काम को x दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी हर रोज़ केवल आधा काम करे और ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर पाएँ, तो x का मान बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ए अकेला करेगा तो 20 दिन लगाएगा, और यहाँ पे हमें यही देखना है कि ए और बी काम को x दिन में पूरा करते हैं और x का ही मान हमें पूछा है। अगली लाइन में क्या लिखा है, यदि बी हर रोज़ केवल आधा काम करें और ए और बी मिलकर ही काम करें, ए यहाँ पे काम करेगा, ए तो पूरा काम करेगा और बी क्या कहना चाह रहा है कि बी आधा काम करेगा, तब क्या होगा, तब वो काम 15 दिन में हो पाएगा, ये लैंग्वेज कहना चाह रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम एक बार फॉर्मेट बन गया तो हम इजीली इसको कर लेंगे। अब एलसीएम 60 हो गया, ये 3 बार में गया और ये आपका 4 बार में गया। तो ए की रफ्तार हमें दिख गई कितनी है, 3 है। ए की रफ्तार हमें 3 दिख गई। यहाँ पर ए दिया हुआ है और आधा बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर से हम निकाल लेंगे 3 और 1, तो आधा बी यानी कि जो बी आधा काम करता है एक दिन में वो किसके बराबर है, उसकी रफ्तार 1। अगर वो पूरा काम करेगा तो रफ्तार कितनी हो जाएगी, 2 रफ्तार हो जाएगी। तो हमसे यही कहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी x दिन में पूरा करते हैं, तो वही x का मान हमसे पूछा गया है। तो आधा बराबर कितना हो रहा है, आधा b बराबर किसके दे रखा है, 1 के बराबर। तो b हमारा किसके बराबर हो गया, यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिख रहा है 2 के बराबर हो गया, 2 एफिशिएंसी आ रही है। तो जो मिलके ये लोग काम कर रहे हैं, टोटल काम हमारा 60 और मिलके कर रहे हैं, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल एफिशिएंसी 5 हो गई। कितना निकल के आ गया, डिवाइड करने पर 12 दिन, और 12 दिन ही इसका 12 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमसे यहाँ पर यही पूछा गया था, x का मान बताइए, x ही हमारा दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं ना, वही हमसे यहाँ पर दिया गया था और ये 12 दिन निकल करके आया है। ठीक है, खाली हाफ डेज था और हाफ हमारा एक दिन में कर रहा है, तो फुल आपका कितना हो जाएगा, तो दो एफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर हम आपसे पर्टिकुलर पूछें कि बी आपका अकेले काम करता है तो कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, अगर अकेले ही पूरा काम करेगा तो कितना लगाएगा, 60/2 यानी कि 30 दिन। तो बी के लिए कितना हो जाएगा, 30 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों का मिलके पूछा है तो कितना हो जाएगा, 12 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास ये यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।